बेसिकली क्या होता है सिविल सिविल 3D में क्या होता है आपका कि बेसिकली आप हाईवे डिजाइन का पार्ट करते हैं, जितना आपका हाईवे का क्वेश्चन आएगा पूरा वो आप करेंगे इसके अंदर। ठीक है। और सेकंड आपका ये है कि आप इसमें अपना मतलब हमें हम जैसे कि हाईवे के हमारे दो चीज मेन होती तीन चीज मेन होती हैं। एक तो हमारा कि हम हॉरिजॉन्टल प्लान कैसे बनाएंगे उसका हाईवे का, कितना हमारे पास ROW है वो डिपेंड करेगा आपका 2 लेन 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है हमारे। ठीक है। तो आपको अपने कोर्स के हिसाब से ही चलना है कि 2 लेन है तो कितना ROW चाहिए। फिर 2 लेन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 2 लेन विद वेब शोल्डर का। तो बेसिकली मेरा 3.5 मेरा मेरा 7 मीटर का कैरिज वे होता है। ठीक है। देन बोथ साइड 1.5 मीटर का मेरा पेव्ड शोल्डर होता है, तो ऑलमोस्ट 10 मीटर का मेरा पेमेंट हो गया। ठीक है। देन बोथ साइड 2 2 मीटर का मैं या 1 मीटर का ऑन द बेसिस ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन जो भी है आपका, उस बेसिस पे हम एटलीस्ट मेरे को 12 मीटर चाहिए। ठीक है। ये मेरा हो गया फॉर्मेशन विड्थ। और उसके उसके बाद आपने देखा होगा कुछ आपका साइड में मान लो कि साइड स्लोप रहता है, वो भी हमें देखना है। तो हम देखें तो हमें कितना, जैसे कि हमें 12 मीटर का हमें फॉर्मेशन विड्थ चाहिए यहाँ पे 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर में, और हमें 4 लेन में चाहिए। ठीक है। 6 लेन में कितना चाहिए और एक्सप्रेस वे में कितना चाहिए। और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जैसे कि जो हमें एग्जिस्टिंग को वाइडन करना होता है। ठीक है। तो वहां पे हम देखेंगे कि उसको वाइडन कैसे करना है, बहुत साइड वाइडनिंग करना है, वन साइड वाइडनिंग होगा। वो डिपेंड करेगा आपके डिजाइन पे। आपके मान लो कि कर्व आ गया और वो बहुत साइड पॉसिबल नहीं है तो हम वन साइड के लिए जाएंगे। ठीक है। आप खुद सोचिए ना, अगर आपको आपका जो हाईवे है आपका, आपको उस पे वाइडन करना है तो हमारे उस पे क्या रहेगा कि हम मैक्सिमम हमारे क्या है स्पीड क्राइटेरिया रहता है। अगर स्पीड ज्यादा जितना ज्यादा स्पीड देंगे आप उतना ज्यादा आपका कर्व की लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है कि आपने ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ा है। ठीक है। वो ट्रांजिशन कर्व क्यों देते हैं हम, वो हमारे IRC कोड में हम देखेंगे क्यों देते हैं हम। और उसका उसका हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग ट्रांजिशन कर्व। ओके। और देन उसके बाद हम ट्रांजिशन कर्व देने के बाद अपना अलाइनमेंट करने के बाद हम वर्टिकल प्रोफाइल पे आएंगे। तो आपको वर्टिकल भी देखना है ना कि आपका ग्राउंड से कितना आपको अब उठाना है, प्रोफाइल को कितना आप रीच कर सकते हैं उस पे। ठीक है। और आप देन ये देखेंगे कि आप वो करने के बाद आपका मेन आता है सुपर एलिवेशन। ठीक है। सुपर एलिवेशन मतलब बेसिकली आपको जैसे कि प्लेन एंड रोलिंग टेन पे हम 7% तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो हमारा IRC कोड कहता है। IRC 38। ठीक है। देन उसके बाद हम सुपरवाइज के बाद देखेंगे हमने जो हमने जो हमारे जो एक्सटेंड किया है आपका सबग्रेड आता है, आपका GSB आता है। ठीक है। देन आपका WMM आता है, देन आपका बिटुमिनस लेयर आती है, तो उसमें कितना आपका मटेरियल क्वांटिटी भी निकालना सीखेंगे हम इसके अंदर। देन फाइनल ये करने के बाद मटेरियल पहले हम सिविल में मटेरियल असाइन करेंगे, GSB मेरा कौन सा मटेरियल है। आपको पता है GSB को आपको आपकी शोल्डर तक एक्सटेंड करना पड़ता है, बट पेमेंट को आप शोल्डर तक ही रखते हैं। ठीक है। पेव शोल्डर तक रखते हैं, बट आप जब GSB को देखेंगे तो आप उसको जितना आपका अर्धन शोल्डर है वहां तक एक्सटेंड करेंगे। वो क्यों, मतलब इसका रीजन क्या है वो सब हम देख अपने कोर्स, वो कोर्स में सब रीजन लिखे हुए हैं। आपको क्यों करना है, आपको कितने कर्व देना है, आपको कितना सुपरविजन देना है, बेसिकली आपको IRC कोड बताएगा। तो यार हर कंट्री के ना अपने अपने कोर्स होते हैं। ठीक है। जैसे इंडिया में इंडियन रोड कांग्रेस IRC चलता है, और यूके में DMRB चलता है। ठीक है। और यूके USA में एस्टो चलता है। तो हर कंट्री के अपने कुछ एजम्पशंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उसके बेस पे हमें काम करना होता है। ठीक है। और आपने देखा होगा सिविल 3D के बाद हम मान लो कि आपने अपना हाईवे डिजाइन कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको पेमेंट मार्किंग करनी होती है, कहाँ पे आपका ट्रैफिक सेफ्टी का भी काम आता है। ठीक है। जंक्शन पे आप मतलब वो एक ट्रैफिक इंजीनियर का काम हो गया। मतलब ये भी हमारे एक तरह से आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि आप कहाँ पे कौन सा, जनरली क्या होता है किलोमीटर स्टोन लगाते हैं। 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। हेलो, सॉरी सॉरी फॉर ओके इंटरप्शन। तो उसके बाद आपको रोड मार्किंग करना होता है। देन आपको आपका जो लेन सेपरेशन करना है आपको, उस पे आपने देखा होगा
आप लोगों ने सब हाईवे देखा होगा, आपने वाइट स्ट्रिप देखी होगी, आपने लेन सेपरेटर के लिए आपने आप देखा होगा कि थोड़ा होता वाइट ही है, बट वो अल्टरनेट पे होता है कि आपने कुछ हिस्से पे किया पेंट, मार्किंग की, देन कुछ ब्लैक मतलब पेमेंट पे छोड़ दिया, देन अगेन किया। और आपने देखा शोल्डर जो एज होता है आपके पास कंटिन्यूस वाइट वाइट स्ट्रिप होती है, ठीक है, ये सब आपका हो गया। और देन उसके बाद हम आएंगे अपना आईटी पे। आईटी पे क्या होता है आपका, बेसिकली हमें अपना पेमेंट डिजाइन करना है कि आपका कितना सबग्रेड तो फिक्स रहता है आपका 500 mm का थिकनेस का, ठीक है, उसका पोजन रेशियो क्या लेना है उसका, ठीक है, उसके बेस पे हम अपना सीबीआर वैल्यू से हम उसका सबग्रेड का बेसिकली अपना वो निकालते हैं, ठीक है, जो हमारा सीबीआर से हम क्या निकालते हैं उसका, मेरा आपको आईआरसी, जब हम पेमेंट डिजाइन की बात करते हैं तो हमारे दो कोड मेन मेन होते हैं, बेसिकली दो कोड। फ्लेक्सिबल की पेमेंट के लिए जो आपका बिटुनस पेमेंट पेमेंट होता है उसके लिए आपका आईआरसी 37 है, जो कि 2018 में लेटेस्ट रिन्यू हुआ था। देन उसके बाद आपका आईआरसी 58 है, 2011 में जो हुआ था आपका कॉन्क्रीट पेमेंट। और कॉन्क्रीट पेमेंट उसको बोल देते हैं, बट टेक्निकली उसको बोलते हैं पीक्यूसी, पेमेंट क्वालिटी कॉन्क्रीट, ठीक है। तो हम देखेंगे उसमें हमें डिजाइन कैसे करना है, हम एक डिजाइन एग्जांपल के साथ करेंगे, ठीक है, दोनों चीज, ठीक है। और देन आपका आपको वहां से कितना ट्रैफिक है, आप कैसे सर्वे करते हैं, मेरे पास कुछ वीडियोग्राफ्स है, मतलब वीडियोस हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देन आपका एक एक्सेल और सर्वे होता है, उसके बेस पे हम निकालते हैं कितना डैमेज करेगा मेरा। अब आपने देखा होगा मल्टी एक्सेल चलते हैं आपके, अब उनको अब मल्टी के लिए मतलब किस किस के लिए, मतलब उसको हम मल्टी एक्सेल को सिंगल एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, ये सब आपका रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम ट्रैफिक कैसे निकालेंगे जैसे आपने देखा होगा कि कमर्शियल व्हीकल पर डे कितना चल रहा है, उसके वजह से काउंट होता है, ठीक है। हम उसका ट्रैफिक सर्वे 7 डेज का ट्रैफिक सर्वे होता है, बेसिकली उसके कोड्स है हमारे पास, हमारे पास हर चीज के लिए कोड है, चाहे वो पेमेंट मार्किंग है चाहे ट्रैफिक सर्वे है, सबके कोड है हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद हम आईआईटी पे में अपना, आईआईटी पे सिर्फ हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए है। या फ्लेक्सिबल पेमेंट में एक ऑप्शन और आ जाता है हमारे पास कि हम अपना जो सबग्रेड, सॉरी आपका जीएसबी है, आपका सब बेस और बेस को हम सीमेंट ट्रीटेड बना सकते हैं, उसका अलग डिजाइन होता है, वो हम करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास है, जो आपका आपने देखा होगा टोल प्लाजा पे, आपका आपका कोई भी टोल प्लाजा हो, आपको वहाँ पे कॉन्क्रीट पेमेंट ही दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, और इसका रीजन देखेंगे हम कि क्यों दिखाई देती है, ठीक है। देन उस कॉन्क्रीट पेमेंट, उसके बाद आपको कॉन्क्रीट पेमेंट डिजाइन कैसे करना है उसका भी हम लाइव एग्जांपल करके देखेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद हम आईआईटी पे में आपका, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कभी साइट पे गए होंगे, आपने देखा होगा डिजाइन जो डिजाइनर होता है वो साइट पे अपनी अपनी जो डिजाइन प्रोफाइल देता है वो शीट्स की फॉर्म में देता है, A0 या A1 की शीट्स पे, और उसमें पर किलोमीटर पर शीट में 500 मीटर का ही सेक्शन रहता है, ऊपर प्लान रहता है, नीचे प्रोफाइल रहती है। सॉरी, ठीक है। तो हम देखेंगे वो प्लान प्रोफाइल कैसे बनाना है, टेम्पलेट कैसे बनाना है अपना, और आपको हर कर्व पे अपना कितना सुपरइलिएशन दिया आपने, कितना आपने ये वो सबको मेंशन करना पड़ता है, ताकि आपकी कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको लगे कि हाँ भाई, मतलब साइट वाले बंदे को लगे कि उसने, कि मुझे अब उससे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डिजाइनर एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करता है, क्योंकि कंपनी आपको हायर करेगी वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं करेगी ना। तो आपको मल्टी आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट रहता है, ताकि आपको जो साइट वाला जो बंदा है, प्रोडक्ट मैनेजर रहता है, साइट इंजीनियर रहते हैं, उनको आपकी प्लान प्रोफाइल शीट देखने के बाद चीजें समझ आ जाए। जब हम स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं तो हमें हमें साइट वाला बोलता है कि आप हमें सेंटर लाइए कोऑर्डिनेट दे दीजिए, तो हम कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। और आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, होटल डिजाइन में आपने क्या किया उसका रिपोर्ट सिविल 3D से ही निकलता है, वो देखेंगे हम। देन उसके बाद हम वर्टिकल का रिपोर्ट देखेंगे, वर्टिकल बेसिकली क्या आपके एलिवेशन आएंगे, ठीक है, कितना एग्जिस्टिंग कितना रोड है और आपने कितना उसको अप किया है, ठीक है। और देन और आपका बेसिकली फिर रोड रोड डिजाइनिंग के बाद, जैसे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई भी एनएच बना रहा है, तो बना आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसके बाद उसकी जो डिजाइन लाइफ है, हम 20 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट को, और रिजिड को मिनिमम 30 ईयर्स के लिए। उसको उसके बाद उसको आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसको मेंटेनेंस भी करना है। तो वो देखेंगे मेंटेनेंस के लिए हमारा अलग है, अलग है हमारा जो कोर्स है उसके, वो केजीपी बैक है, केजीपी उससे हम करना सीखेंगे अपना, ठीक है। तो हम बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं आपको अपना इसमें बता देता हूँ। बेसिकली हम ज्योमेट्री डिजाइन करेंगे आपका हाईवे एज पर आईआरसी कोड ही करेंगे, हम डीएमआरबी पे जाएंगे नहीं, ठीक है। देन आपका उसमें हम एक एग्जांपल देंगे कि कैसे कैसे हम कोई कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट करेंगे एज पर आईआरसी, देन रिजिड पेमेंट करेंगे। देन एक मेरा सेमी फ्लेक्सिबल, जो आपको मैंने बोला आप सब बेस और बेस को अपना सिमेंटेटिव बना सकते हो, वो मेरा सेमी फ्लेक्सिबल में आ जाता है। देन हम ओवरले डिजाइन करेंगे केजीपी बैक सॉफ्टवेयर से,
ये हमारा ट्रेनिंग का हाईलाइट रहेगा, ये हमारा आउटकम रहेगा कि आप कोई भी मतलब आपको कोई किसी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको वहाँ पे ये देखो हर प्रोजेक्ट पे ना आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब हर हर प्रोजेक्ट पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सेम चीज एप्लीकेबल होगी। ठीक है, कहीं आपका कर्व शार्प कर्व आ जाएगा आपका, तो आपको अपना स्पीड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे अपना कितना स्पीड रिस्ट्रिक्शन करना है, कितना सुपरविजन देना है। देन आपका रोड असेंबली बनती है, उसका क्रॉस सेक्शन बना के देना पड़ता है आपको 25 मीटर पे, वो हम क्रॉस सेक्शन बनाना सीखेंगे। देन कितना वॉल्यूम मेरा बन रहा है, वॉल्यूम सरफेस हम बनाएंगे, देन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कितना मेरा सब वहाँ पे कितना मेरा सब सोइल का क्वांटिटी आएगा, कितना मेरा जेएसपी का है, उस बेस पे हम अपना सेपरेट सेपरेट सीट सबमिट करना पड़ता है। ये हमारा सिलेबस है सिविल 3D का, के पॉइंट्स हम बेसिकली हम सर्वे कराते हैं, टोपो सर्वे कि एग्जिस्टिंग फीचर्स क्या है मेरे रोड पे, जो मान लो कि अभी एग्जिस्टिंग है, जब वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है टोटली नया है, तो आसपास अभी क्या है। ठीक है, सरफेस कैसे बनाना है, देन हम अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करना है, देन आपका वाइडनिंग पोर्शन आ गया, देन आपका आपका प्रोफाइलर प्लानर प्रोफाइल आ गया। ठीक है, व्यूज दिखाने पड़ते हैं प्लान प्रोफाइल के। देन आपको फोर्टीन वर्टिकल ज्योमेट्री बनाना पड़ता है, देन आपका कर्व डिटेल मतलब सुपर एलिवेशन जो आपको मेंटेन करेंगे उसमें वो आपको। ठीक है, देन टेम्पलेट्स बनती है और सिविल सुपर एलिवेशन होता है। ठीक है, ये आपका और इसमें आपका पेमेंट डिजाइन में आपका रहेगा, डिजाइन आपका इंस्टीट्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, हम स्टैंडर्ड में आपके कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सब हम देखेंगे अपना। कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई। ये हमारा आउटकम है प्रोजेक्ट का। हेलो। हेलो। Yes, sir. सर डाउट है तो कोई एक बार पूछ लीजिए मैन को। Yes, sir. If there are any queries, you can type in the chat box, or otherwise, I'll give you the permission to unmute yourself. विनायक, आशीष, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No, no, still not. ओके, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपकी आपका मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir. तो इसमें आपका जैसे कि पॉइंट्स कैसे इंपोर्ट करना है, हम यहाँ यहाँ से अपना पॉइंट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपके Uh, पॉइंट इंपोर्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, सर एक क्वेरी देन है एक्चुअल में। आपका यहाँ पे सरफेस कैसे बनाना है, या किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। यस, ये पूछना था कि ये जो सॉफ्टवेयर है दैट इज ओपन सोर्स और लाइसेंस। ये लाइसेंस है। वैसे आप अपने सीखने के लिए इसको स्टूडेंट वर्जन से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑटोडेस्क की साइट से प्रैक्टिस करने के अच्छा, लिए स्टूडेंट आईडी पे। अब वो देखते हैं 6 मंथ देता है 3 मंथ देता है वैसे पेड तो रहता है सॉफ्टवेयर। आपको आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो पेड पे काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक है। देन आपका देखो यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कैसे बनाने के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास यहाँ पे। देन प्रोफाइल है, आपका प्रोफाइल बनाने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देन आपका कॉरिडोर है। ठीक है, असेंबली है आपका, इंटरसेक्शन है, ये सब आप हम देखेंगे अपना। ठीक है, हम्म। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो आपको मैं तो आपको सामने कोई ड्राइंग खोलता हूँ उसमें देखो आपके टिपिकल क्रॉस सेक्शन आपको मैं शो करता हूँ। तो सिविल ठीक है, 3D एंड आईआईटी पेव जो है बोथ आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर और सेम? हाँ सिविल 3D बेसिकली बेसिकली आपके हाईवे डिजाइन करने का काम आएगा, और आईआईटी पे आपका पेमेंट जो इस पे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं इसके काम जी। ये काम आएगा। देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे कोई सेक्शन है आपका, यहाँ पे फ्लाईओवर पोर्शन है, यहाँ पे ये एम्बैंकमेंट आ गया, आरी वाल आ गया। ठीक है, ये बेसिकली हम्म, स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमें बस उसको देना, हमें बताना है कि हम इतना प्रोफाइल उठाएंगे अपना। ठीक है, ठीक। तो वो स्ट्रक्चर का काम है कि वो हम उसको बोलेंगे कि हमें जैसे कि आपका मान लो फ्लाईओवर बन रहा है। ठीक है, हम्म, फ्लाईओवर बना तो हम बोलेंगे हमें एग्जिस्टिंग ग्राउंड से जो बॉटम स्लैब है मेरा, जी। उससे मेरा 5.5 मीटर का मेरा जो व्हीकल अंडर है उसको 5.5 मीटर को क्लियर मेरे को डिस्टेंस चाहिए। आप उसको बताएंगे, आप वो बोलेंगे इतना आपको उठाना है, वो उस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा। कितना लोड आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, उस पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो
अलग चीज है, वो हमारा कंसर्न है ही नहीं। ये हमारा देखो ग्राउंड पे है, ये देखो ये मेरा जो है ना, ये आपको ये हम्म, जो मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ये मेरा एग्जिस्टिंग था, जी। मेरा एग्जिस्टिंग था। और मेरे को इसको हम्म, वाइडन करना है। देखो हम वाइडन कैसे करेंगे, देखो मैंने एग्जिस्टिंग यहाँ पे पूरा यूज कर लिया है, ठीक हम्म, है। तो आपको ये देखना है हम्म, एग्जिस्टिंग में आप कितना मैक्सिमम यूज कर पाए उसका, ठीक है। और ये देखो आप ये मेरा पूरा यहाँ पे बोथ साइड मेरा ये न्यू न्यू सेक्शन बनेगा। देन उसके बाद आप सेकंड टी से देखिए, मेरा ये पूरा एलिवेटेड सेक्शन है, अप्रोच है ये बेसिकली, ठीक है। हम्म, हम्म। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो उसमें। हम लोग क्रॉस सेक्शन सिर्फ ड्रॉ कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन बस, कि नहीं थ्रू नहीं नहीं, पहले सॉफ्टवेयर आप इसमें डिजाइन, वर्किंग करना। ये डिजाइन आप डिजाइन करेंगे, ये तो लास्ट की बात है। ये बेसिकली हम क्रॉस सेक्शन कट कर देते हैं हर 20 मीटर पे, जितना आपको मन है उतने पे कर सकते हो आप। 20 मीटर पे कर सकते हो, 25 पे कर सकते हो। बेसिकली वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कितने कितने मीटर पे जिसको रिक्वायरमेंट है। ओके। और आपको ड्रेनेज का भी देखना रहता है। ड्रेनेज बेसिकली आपको ड्रेनेज आपका मेन वो रहता है कि वाटर आएगा, रेन वाटर कहाँ जाएगा, तो ड्रेनेज का भी आपको देखना है, ठीक है। जी। या विनायक कुछ पूछना चाह रहे हो? Yes, sir. The या फिर drawings you are showing is AutoCAD drawing or is this assembly? या ये ऑटोकैड, ऑटोकैड ड्राइंग है, असेंबली नहीं है। असेंबली तो बहुत लेट आएगा। Okay, okay. ये ऑटोकैड ड्राइंग है, मतलब बेसिकली आप निकालते सिविल 3D से ही है। और ये आपने जो आपने हाँ, लाइटनिंग करी है, ये ऑटोकैड में किया गया है। जो लाइटनिंग किया गया है ना, ये ऑटोकैड में किया yeah, तो किया गया है। ठीक है. Yeah. और कोई डाउट है? No, sir. तो आप अभी कहाँ कहीं जॉब कर रहे हैं आप सब लोग, या फिर आप सिर्फ स्टूडेंट है कॉलेज में? हेलो, Yes, sir. आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट है अभी? I'm working profession, working since 2016 ओके, in civil 3D as well as तो आप कहाँ जॉब, we are तो आप साइट पे कर रहे I'm हैं from या फिर? Mysore. No, ओके yeah, we are DPR consultant for PMGSY and State Highway Development of ओके ओके Karnataka. ओके ओके। आशीष कुमार पांडे, कोई डाउट है? नो सर, स्टिल नॉट, ऑल थिंग्स आर क्लियर। सर फिर वाइंड अप करते हैं। हेलो, Yes, sir. Can you please show me the any drawing output of your civil 3D project, like alignment, profile, लेट मी चेक, मैं sections? देखता हूँ एक बार। Yeah. स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. यस सर। ये बेसिकली यहाँ यहाँ किया गया था, देखो आप देख सकते हैं। ये एक मेरा Yeah. रोड है, ये पूरा, ठीक है। इससे कनेक्टेड रोड है, यहाँ पे सब आपने किया है ये, ठीक है। ये थ्रू आउट है कि ये मेरा कनेक्टेड रोड है, ये मेन मेरा हाईवे है, Yeah. ठीक है, जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरा लास्ट तक यहाँ पे है। और देन मेरा एक इसके जंक्शन पे यहाँ बन रहा है मेरा, ठीक है। सेकंड रोड ये है मेरा, और थर्ड ये है मेरा। Okay. देन उनकी प्रोफाइल्स हैं, इसका वर्टिकल एलिवेशन हो गया, ये डिजाइन प्रोफाइल है मेरी Mm-hmm. ये, ठीक है। Mm-hmm. Mm-hmm. देन सेकंड का ये है, ये आपका ये जो ग्रीन है, ये आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड शो कर रहा है, ठीक है। Mm-hmm. और ये ब्लू आपका क्या है, Mm. चार्जर चार्जर चार्जर, ये आपका ब्लू आपका Can you क्या है, please पूरा वो आपको zoom शो कर into रहा है, ये bands? डिजाइन पूरा। ये बैंड भी हम बनाना सीखेंगे।
देखो आप यहाँ पे प्रपोज FRL, आप एग्जिस्टिंग लेवल डिफरेंस कितना है दोनों में, हॉरिजॉन्टल Okay, okay. Vertical alignment. कितना है, कर्व कौन सा, राइट, वर्टिकल अलाइनमेंट, देन सुपर एलिवेशन कैसे क्या करते हैं, देन चेनेज। Yes. हर एक में आपको यही मिलेगा। ठीक है। Could you please show me the sections? If any. विच सेक्शन? Cross sections or assembly you had created. नो, असेंबली इसमें नहीं मिलेगा, असेंबली में सेकंड उसमें बना देता हूँ क्योंकि आपकी फाइल हैवी हो जाती है, ठीक है ना, यही बड़ा होगा वो बराबर। No, I'm just, I just want to know the cross section and quantity takeoff which you had provided for these two. वो यार वो अलग फाइल में, सेपरेट फाइल में रहता है, वो आपको जब मैं करूंगा तो आपको मैं करके ही दिखाऊंगा वो, ऐसा नहीं है। ठीक है, I just want आपको मैं to टूल नहीं बताऊंगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा वो, ठीक है। no, I just want to see the drawing. If any PDF नो अभी also, मेरे it's पास okay. वो नो अभी नहीं है मेरे पास, वो इस लैपटॉप में नहीं है, Okay. अभी मेरे पास है नहीं वो। Could you please चला नहीं। share me in later with in WhatsApp? Just a PDF नो file नो is enough. जब आपका कोर्स रहेगा तो आपको मैं No, शेयर कर no. दूंगा, ठीक Before है, जब कोर्स I रहेगा तो join सबको into शेयर करूंगा course, मैं। I just want to know the output cross section of your project. Yeah, I can just you नो can सर, share in image or I PDF also. I It's can okay. share, no, I can share my project detail with No, no. anyone. You इस don't need to इस share the original file. I just want to see the output file in an image or in नो सॉरी ब्रो, this. सॉरी, प्रोजेक्ट की मैं Okay, डिटेल्स thank नहीं शेयर नहीं कर सकता। ठीक। कोई और डाउट है? सुभाषिश रॉय। सुभाषिश कोई डाउट है? आशीष कुछ कहना चाह रहे हो? No, sir, still not. I think not. All things clear. सर फिर वाइंड अप करते हैं, तो कल जब कोर्स शुरू होता है फिर हम शुरुआत से अपना डिजाइन करना देखेंगे, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ऑपरेशन टीम से कोई है यहाँ पे? सर वाइंड अप करते हैं, डाउट्स हो गए हैं बच्चों। Not Okay, out, sir. Okay, sir. I'll keep the meeting open for a few more minutes. Then we'll close the meeting. ओके ओके, So thank you, learners. थैंक And यू एवरीवन thank you, फॉर द expert. ज्वाइनिंग। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, एवरीवन। learners. Thank you, learners, and thank you, expert, for joining for today's demo session. The demo session has been concluded, and thank you everyone for joining once again. The link Okay. for And joining thank you, the sir. course has been dropped in the chat Okay. box, so you can register through that and pre-book your seats. Okay, sir. Thank you for your details. ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.